वो बहुत तेज़ धूप आ गई है। और हमारे यहाँ पर तो मिर्ची, हिमाचल में बहुत अच्छी पैदावार होती है मिर्ची की, उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है लाइक राजस्थान के जैसे, पर थोड़ी बहुत तो होती है। सो हम ऐसे सुखा रहे हैं। और यहाँ पे मक्की भी अच्छे से नहीं रखी हुई है यार, इसको मैं पहले इतनी बरसात नहीं होती थी तो मक्की भी ज़्यादा होती थी, और पंछियों के पास भी खाने को बहुत कुछ होता था, तो वो लोग भी ऐसे मक्की वगैरह नहीं खाते थे। लेकिन हमारे ये देखो सारे कितने ख़राब हो रखी है। ये देखो ये सब तोतों ने खाई, ये कुछ 4-5 किलो तो निकल ही जाएगी। अगर हम नज़र दौड़ाएं अपनी तोरी की बेल के ऊपर तो अभी तक कुछ नई तोरी मुझे लगती हुई नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ फूल हैं बहुत सारे। अगर ऐसी ही धूप रही तो बहुत जल्दी बहुत सारी तोरी जो है वो लग जाएगी और खाने में फिर मज़ा आएगा। ये एक बहुत ही अजीब सा पेड़ है जिसमें थोड़ा इस तरह का फल लगता है, और जब ये पक जाता है तो आप इसको खा सकते हो। लाइक अभी ये थोड़ा पका हुआ लग रहा है, मेरे को इसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है। पर क्या आप लोगों ने ये वाला फल देखा है या खाया है? अगर हाँ तो मुझे बताओ यार कमेंट करके कि इसका नाम क्या है, क्योंकि हम लोगों को इसका नाम नहीं पता है। हम बस जब ये पकता है तो हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि अरे वाह नया फल लगा है तो खा लो। मैं ये अब्बू को देती हूँ खाने को, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा। अब्बू देख मैं तेरे लिए फल लेके आई। कौन सा फल? इसका नाम पता है क्या? आमलोक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आमलोक। आप गूगल पे सर्च करना, इस फल का नाम आमलोक है। आमलोक? यस, आमलोक बोलते हैं इसको। और ये ऐसा होता है कि इसके अंदर मतलब जो होता है कि इतना टेस्टी नहीं होता, या तो यहाँ का क्लाइमेट इसको इतना सूट नहीं करता। ये गर्म इलाके में होता तो ये अच्छे से पक जाता है एज ए जामुन के जैसे। तो खा के दिखा। खाकर ये मीठा है, लेकिन अगर हम इसका छिलका उतार दें ना और फिर हम इसको खाएं तो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट हम आता है। वहाँ पे मतलब इसका क्या किया जाता है, इसको सुखाया जाता है, फिर जो वहाँ पे ड्राई प्रसाद मिलता है उसमें इसको तो दोस्तों मैं आ रही थी इसे भगोड़ी राणों को फिर से पिंजरे में डालने के लिए, लेकिन जब तक मैं आई तब तक मम्मी से अकेले ही पिंजरे में डाल चुकी हैं। और ये आज की अपडेट दिखा देती हूँ मैं आपको हमारी सब्जियों की। जो रात को हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर डाला, सारी की सारी जो स्नेल्स हैं, जो फिलें हैं, वो बाहर ही रह गई, और पौधे जो है वो हमारे पूरी तरह से सेफली यहाँ पे अभी भी रखे हुए हैं। गेस करते हैं कि ये कौन कौन से पौधे हैं। ये तो मुझे फूल गोभी का लग रहा है, और ये भी गोभी है, इसमें ब्रोकली भी है। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं यार छोटे छोटे पौधों को चेक करना कि कौन सा कैसे है, मतलब कौन सा वाला है। बट ये देखो स्नेल्स, ये देखो एक तो पूरी पिचक गई है, और वहाँ पे देखो ये जो ढेर है ना, रात को उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था जितना अभी दिख रहा है। और इतना सारा ढेर मम्मी पापा ने उठा के कुल में, लुक एट दिस वन। ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं अभी, तो मैं निकाल देती हूँ उसको साइड में यार, नहीं तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। मर गई तो मर गई। चलो कमाल की चीज तो इस दीवार में लग रही है आजकल। ये फूल का पौधा है और ये हमने लगाए नहीं है फूल, और ये अपने आप अब दीवार से निकलने लग गए हैं। मतलब गमले से पहुंच के ये पौधे यहाँ तक पहुंच गए। मुझे इंतजार है इन फूलों के खिलने का। मैं हर दिन इनका एक एक फोटो या छोटा छोटा वीडियो, 2-3 दिन छोटे छोटे क्लिप्स निकाल रही हूँ मैं इस पेड़ के, क्योंकि ये जो इसमें गोल गोल डोंडे लग रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि ये फूलों के डोंडे हैं। तो अब ये अच्छी खासी धूप लगेगी, भगवान सूर्यदेव की कृपा रही तो रोज़ धूप लगेगी, और फिर एक दिन इसमें से फूल निकलेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी प्रोग्रेस। आप मेरे वीडियोस को हर दिन डेली देखना। इस पौधे से, इस वाले पौधे में जब फूल निकलेंगे तो मैं एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन अच्छे से इसको रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि हम बहुत समय से इंतज़ार में हैं इस फूल का। क्यों ये फूल की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। मैं और नवीन आप लोगों को मिलके बताएंगे कि क्या स्टोरी है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम चाहते हैं कि उसमें चाहे एक ही फूल आए पर आ जाए, है ना मम्मी? आप अकेले ही ले आए मुर्गी को? हाँ निकल जाएंगी। देखो गाइस ये हमारी जो मिर्चियाँ पकने लग पड़ी हैं, और अभी अभी ये देखो यहाँ से कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई गई पर भाग गई। बहुत अच्छी चीज। आज सुबह जब मैं फूल तोड़ने आई थी तो यहाँ पे येलो कलर की बटरफ्लाई भी थी। ऐसे क्यों कर रहे ऐसे क्या कर रहे हो आप? अच्छी बंद कर दो। हाँ तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तेरे को बोला मैंने बंद कर दी थी, बंद कर इसे मोबाइल। मुझे बंद कर। अब देखो असली रूप।
कैमरा ऑन होती मम्मी की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है 2 मिनट के अंदर। जैसे ही मैं मम्मी से बात करके खेत की तरफ देखने लगी, मेरे को यहाँ पे दिखा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल, जो कि मैंने पहले नहीं देखा है यहाँ पर। और ये अरबी का बीज है, जो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो देखो, मेरे को भी बताओ आपने देखा है कि नहीं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये अच्छा लग रहा है। पर जो भी है, अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मम्मी पापा यहाँ पे लगे हुए हैं फूलों की कलम करने, जिसको मैंने बोला था कि मैं करूँगी। ये तो मैं काटने वाली थी फूलों को, आप क्यों काट रहे हो? तो मैंने दिन को 2-3 बजे बोल दिया था मैंने कि मैं काटूंगी, तो आप जल्दी जल्दी काट दिया आपने। यहाँ पे जो फ्लावर हैं गुलाब के, उनकी कटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा झाड़ हो जाता है और कांटे कांटे फैल जाते हैं। सो ये देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया था, जिसको अभी काट दिया गया है और पूरे जोरों शोरों से सफाई चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगेगा मम्मी? तो यहाँ लगेंगे आलू और यहाँ बनेंगी फूलों की क्यारी। तो गाइस यहाँ पर ना एक छेद था, जिसके अंदर एक सांप बैठा हुआ था, ठीक है, ये इसके अंदर। और मम्मी ने इसके ऊपर गोबर डाल दिया ताकि वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए और अंदर की तरफ को ना आए। वाह क्या टेक्निक लगाई है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये देखो हमारी रानो चुग रही है दाना। शाम के बज चुके हैं 5 और मैं पी रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी। रानो यहाँ पे चुग रही है और मम्मी पापा ने यहाँ पर खेत जो है वो बना दिया है। सो जैसे जब मैं अंदर गई तो पूरा खेत प्लेन था, और जब मैं बाहर आई तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके सीढ़ियाँ लगा दी। अब इसके ऊपर ऐसे 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 करके पौधे लगेंगे। और मम्मी बोल रही है फ़ोन बंद कर दे, काम नहीं करने दे रही है हमें। बोलते जब लग जाएगा तब दिखा देना। मैंने कहा नहीं नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस तो दिखाना ही पड़ेगा ना यार मम्मी। यहाँ देखो वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा देखो यहाँ देखो पद्मावती, इधर देखो, इधर देखो। पद्मावती तो है ही नहीं आजकल घर में। देखो देखो इधर देखो, एक गिरट से भी ऊंचा धान 1.5 गिरट। कितने कितने वैसे इसके कितने चावल बनेंगे हमें? पेड़ू भरते हैं। पेड़ू भर के कहाँ यार मम्मी, इसके कितने 4-5 बात 5 किलो तो निकलेगा ही। 5 किलो निकलने लगे तो 2 किलो वाले देने, एक वाला लगे तो 10 किलो भी निकल सकते हैं। अच्छा तो मम्मी अंदाजा लगा रहे हैं कि 5-10 किलो इस खेत से निकलेगा अभी। है ना, बारिश नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ नहीं होगी नहीं होगी। सो अभी गोभी के पौधे लगाने का सबसे पहला प्रोसेस है कि खेत को पूरा ऐसे प्लेन करना है, फिर इसमें ऐसे छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत बनाने हैं और उसके ऊपर फिर डालना है गोबर। फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम एक एक करके पौधे, जो कि यहाँ पर पापा निकाल रहे हैं। और ये पौधे हम पिछले घर लेके आए थे। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जो स्नेल्स हैं वो खा रही थी इनको, फिर हमने इनको बचाया। अब हम इसमें एक एक करके पौधा जो है वो ऐसे लगता जाएगा। तो आप लोग आजकल कौन सी खेती कर रहे हो वो मुझे बताओ कमेंट करके। और ये लगा हमारा पहला पौधा, और ये हमें फल देने लग जाएगा 2 से 3 हफ्तों के बीच में। आजकल पूरे हिमाचल में जहाँ धूप आ रही है तो उसकी वजह से लोग जो है वो अपने फार्मिंग की तरफ लग चुके हैं करने। पौधे लगा दिए मम्मी ने। ये फूल गोभी का पत्ता है मम्मी की ब्रोकली का? मेरे को तो ब्रोकली का लग रहा है। ये प्लेन है फूल गोभी। इतने सारे पौधे आवाजी कितने के मिले आपको? ये तो 400 रुपए के पौधे हैं और इसमें से सब्जी निकल जाएगी कम से कम भी 4000 की है ना आराम से। फिर जब गोभी का सीजन आएगा तो हम लोग बाजार से नहीं लाएंगे गोभी, अपनी ही गोभी खाएंगे। सो यू नो व्हाट गाइस, क्या ही बताऊं मैं अब आप लोगों को। रुको मुझे चप्पल पहननी पड़ेगी। सो मैं अंदर बैठी थी, फिर पापा ने कहा कि हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो हमने कहा कि हम क्या ही मदद कर सकते हैं। देन आई केम अक्रॉस कि चलो पानी दे देती हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ पानी देने सारे के सारे गोभी के पौधों को। गोभी के पौधे तो मम्मी पापा ने लगा दिए हैं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी देना है। सो और पानी लेके आएंगे हम नाली से। ये देखो यहाँ से शुरू करूँगी मैं पानी देना, फिर उसके बाद वो लक्ष्मण रेखा भी बनानी पड़ेगी ताकि जो स्नेल्स है वो पौधों को। ओके गाइस मैं तो थक गई।
तो इतना सारा पानी डाला मैंने, वैसे ज़्यादा तो नहीं, तीन ही बाल्टी लगी, पर थोड़ा थकान तो होगी मेरे को। और अभी पापा बोल रहे हैं कि थोड़े से पौधे और लगा देंगे, तो मैंने कहा ठीक है आप लगा दो, पानी डालने के लिए मैं आ जाऊँगी। एंड देन अभी पापा को उसके ऊपर लक्ष्मण रेखा भी बनानी है, क्योंकि हमने देखा छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना काली काली, वो खाने लग जाते हैं पत्तों को। और गोभी के पत्ते वैसे ही बहुत मीठे होते हैं, तो जो कीड़े होते हैं उनको बहुत पसंद आते हैं ये। सो अभी वो लक्ष्मण रेखा भी हम डालेंगे थोड़ी देर में। तब तक मैं रेस्ट कर देती हूँ। मम्मी पापा को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, पर हमें तो पड़ी जाती है। सो फिर मैं पानी डालने के लिए जाऊँगी, अपनी ड्यूटी पूरी करूँगी मैं। ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण रेखा डालने के लिए। पापा ले आए हैं चूने का डब्बा। क्या है बाबू जी, चूना क्या बोलते हैं इसको आप? भूल गई मैं। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हम लगा रहे हैं कीड़ों से बचाने के लिए। आप लोग भी अपने खेतों में जो है वो ब्लीचिंग पाउडर लगा सकते हो। कार देना पड़ती है बाहर से, अंदर से तो फिर डालेंगे तो जो पौधों को जला देता है ये। अच्छा, तो बाहर से लगाओगे? मम्मी लगी है अपने दोस्तों के साथ। धीरे धीरे ये पूरी लाइन लगानी है ताकि कीड़े जो अंदर पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। अब हमारे खेत में जो लक्ष्मण रेखा है वो भी लग गई है, गोभी भी लग गई है और पानी भी मैंने सब में दे दिया है। तो अब आज का जो व्लॉग है वो यहीं पर समाप्त होता है, और कल हम लोग लगाएंगे कुछ और दूसरे खेत में, इसको भी भरेंगे उसको भी भरेंगे। सो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये आज का जो मेरा व्लॉग है वो कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को कोई भी गार्डनिंग टिप्स चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, so that I can share with you guys, or I can ask my parents directly to share with you guys. So like अगर आपका कोई भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन गार्डनिंग को लेकर अगर होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के आप लोगों को तक जो है वो मैसेज पहुंचा सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या कैसे गोभी लगानी चाहिए। हमारी बहुत ज़्यादा गोभी होती है। अगर मेरे को कहीं पे फ़ोटो मिलेगी पुरानी तो आई विल ऐड दैट गोभी वाली फ़ोटो। मम्मी के फ़ोन में तो ज़रूर होएगी, बिकॉज मम्मी हमेशा अपनी गोभी की फ़ोटो को जो है वो अपने फ़ोन में जो है वो सेव करके रखती हैं। एंड अब्बू हमारे लिए बना रही है आज अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी रोटी। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, बट आज मैंने उसकी काफ़ी मदद की सो दैट शी कैन फील बेटर। मदद की? मैंने तुझे बिस्किट दिए ना। ओके, थैंक यू। मदद की? आई थॉट इट वाज योर लव। लव और मदद में क्या फ़र्क होता है? मदद इज जस्ट हेल्प एंड लव यू गिव दैट विद लव। चल ठीक है, दैट वाज माय लव विद हेल्प। ये कोरियन हार्ट। ओ माय गॉड, सिस्टर लव। इंडियन हार्ट। ऐसे बोल।